हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें विलोपन विधि के बारे में पढ़ना है और उससे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है विलोपन विधि। विधि एलिमिनेशन मेथड। इसके सहारे से हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है। जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका काम भी होगा। विलोपन यानी कि विलोपित करना है इसमें, यानी कि एक क्वांटिटी को हमें हटा देना है। इसको हम एक एग्जाम्पल के सहारे से, जो आपके किताब में दिया है क्वेश्चन, उसी के सहारे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक्सरसाइज 3.4 में दिया है, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। एक नंबर में दे दिया है, देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 और फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y, प्लस नहीं दिया, 2x माइनस 3y बराबर 4। देखिए यह इक्वेशन 1 है और यह इक्वेशन 2 है। इसे हमें विलोपन विधि से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे है -3y और यहाँ पे है +1y। तो अगर मैं इसको भी अगर 3 कर दूं तो इसको जोड़ूंगा तो यह खत्म हो जाना चाहिए, और खत्म हो जाएगा तो एक चर में हमको मिल जाएगा, तो हम फट दे इसको बना लेंगे, यानी आसानी के साथ इसे हम बना लेंगे। तो देखिए इसको 3 करने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर यह देखिए यहाँ पे लिख दीजिए विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, दोनों विधि से कह रहा है बनाने के लिए, विधि से। तो देखिए गुना करूंगा तो 3 गुना x करूंगा तो 3x, 3 गुना y करूंगा तो +3y, 3 गुना 5 करूंगा तो 3 × 5 = 15। यह हो गया हमारा समीकरण 3। देखिए समीकरण 2 में -3y है और यहाँ पे +3y है। अब इसमें यह दो चर में है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है। तो इसमें हम करते हैं कि संख्या को समान ला देते हैं। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जोड़ या घटा कर इसे हम खत्म करते हैं। तो देखिए तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर क्या हो रहा है, समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। फिर इधर देखिए 3 नंबर में 3x प्लस 3y बराबर 15। जोड़ लीजिए, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। यह देखिए -3y + 3y, यह कट गया। यहाँ पे देखिए 15 × 4 = 19। यहाँ पे देखिए 2 3 5x, यानी 5x बराबर 19 आ गया। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं x बराबर 19/5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x का वैल्यू हमारा आ गया। अब यही x का मान मैं इसमें किसी में पुट कर दूंगा। समीकरण 1 से लिखिएगा, समीकरण 1 में x का मान
रखने पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x का वैल्यू हमको मिल गया है 19/5 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर 5 माइनस 19/5। y बराबर हो गया यह 5 और यह 25 माइनस 19। तो y बराबर 25 में से 19 गया 6/5 आंसर। देखिए y बराबर इतना आ गया और x बराबर हमारा इतना आ गया। अब फिर इसको कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से लिखिए, यहाँ पे दिया है x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। तो देखिए समीकरण 2 में अब x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x है। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो 2 इंटू 5 माइनस वाई फिर माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए इधर मैं बना देता हूं माइनस 2y और माइनस 3y माइनस 5y बराबर 4। और यहाँ पे देखिए 10 है तो इधर आ जाएगा माइनस 10 माइनस 5y बराबर माइनस 6 y बराबर माइनस 6 और बाई माइनस 5 माइनस माइनस कट गया यानी 6/5 हुआ। तो y बराबर हमारा कितना आया, देखिए यहाँ पे 6/5 आया है, यहाँ भी 6/5 आया है। अब इसी y का वैल्यू किसी में हम पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x और प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6/5 बराबर 5। x बराबर 5 माइनस 6/5। x बराबर, इसके नीचे 1 छुपा है, बटा का घटाव कर लीजिए, 5 लॉस 50 25 और माइनस 6। तो x बराबर हमारा हो गया 25 में से 6 जाएगा 19/5। तो देखिए एक यह x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आ गया। जितना यहाँ पे आया है उतना ही हमारा यहाँ भी आया है। आप देख सकते हैं यहाँ y है और इधर आप हमारा x आया था। अब इसमें एक चीज पूछ रहा है कि कौन सा विधि आपको उपयुक्त लगा या अच्छा लगा। तो हमको तो इसमें एलिमिनेशन मेथड जो दिया है वह विधि अच्छा लगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि मुझे विलोपन विधि अच्छा लगा या उपयुक्त लगा, अच्छा लगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y फिर उसके बाद है बराबर 10। फिर यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर समीकरण हम देखते हैं।
2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, फिर उसके बाद बराबर है 2। तो देखिए इसको हल करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x प्लस 4y है, यहाँ पे 2x माइनस 2y है, तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो इसको 4 करने के लिए हम कितना से इसमें गुना कर सकते हैं? 2 से। यह समीकरण 2 है, तो इतना गुना 2 करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। यह हमारा इक्वेशन 3 बन गया। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और फिर इक्वेशन 3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह y वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, पहले लिख लीजिए विलोपन विधि से, क्योंकि पूछ कह रहा है दोनों विधि से बनाइए। विलोपन विधि, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, और यह है हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ दीजिए, यह टर्म खत्म, 4 3 7x बराबर 10 4 14। अब देखिए यह मल्टीप्लाई है तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14/7, 7 दूनी 14, x बराबर हमारा 2 आ गया, एक आंसर। फिर उसके बाद इसी x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, उसमें पुट कीजिए, किसी में भी रख दीजिए, वैल्यू हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में ही ले लेता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ हमको दिया है 3x है, तो 3 गुना 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे 4y बराबर 10 माइनस 6। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर 10 में से 6 जाएगा 4/4, एक मत में कट गया यानी कि 1। तो यहाँ y बराबर हमारा 1 आंसर आ गया। देखिए x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया। अब इसी को कह रहा है कि आप निकालिए प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि देखिए, यहाँ पे इतना दिया है और इतना दिया है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ 4y बराबर 10 माइनस 3x, यहाँ पे y बराबर 10 माइनस 3x बाई 4, यह y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में हम पुट कर देते हैं y का मान। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो देखिए यहाँ पे दिया है 2x माइनस 2 गुना y बराबर हमारा कितना आया है 10 माइनस 3x और बाई 4। इसको पोस्ट में डाल दीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन होकर केवल 10 में ही गुना करके रहने देंगे। इज इक्वल टू देखिए कितना है, इसको ना ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, 2 यहाँ है, तो देखिए 2x हो गया माइनस 2 गुना
10 माइनस 3x, ठीक है, बराबर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2x रहने देते हैं और इस 2 को इस 2 से इस 4 को काट देते हैं, 2 दूनी 4। तो अब हमारा हो गया -10 माइनस 3x बाई 2 बराबर 2। अब थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2x, फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे 10 माइनस 3x बाई 2 बराबर 2। या का चिन्ह लगा लीजिए आप। 1 और 2 का लसाअ 2, 2 से इसमें गुना कीजिए 4x, यहाँ पे माइनस से गुना कीजिए -10 और +3x बराबर 2। 4 और 3x 7x और -10 बाई 2 बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे 7x बराबर, इधर चला आएगा, पहले इसको भी लिख देते हैं, -10 और फिर बराबर 2 दूनी 2 गुना 2। अब देखिए यहाँ पे 7x बराबर 4 और +10, यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 14 बाई 7, तो 7 दूनी 14, यानी x बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। फिर इसके बाद इसी से हम y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y बराबर यहाँ पे देखिए 10 माइनस 3x है और बाई 4 है, तो 10 माइनस 3 गुना 2 बाई 4, तो 10 और -6 बाई 4, तो 4 बाई 4, 4 एकम 4 यानी 1। तो y बराबर हमारा 1 आंसर, ठीक है। देखिए x बराबर भी हमारा 2 आया, किधर गया, x बराबर यहाँ 2 आया है और y बराबर भी 1 आया है। इधर भी देख लीजिए, यहाँ पे y बराबर 1 आया है और फिर x बराबर 2 आया है। दोनों विधि से बराबर आंसर आ रहा है, लेकिन यह हमको आसान है, जल्दी से हमने बना दिया है इतना ही दूर में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मुझे विलोपन विधि अच्छा लगा आंसर। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y -4 बराबर 0। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है हमको 9x बराबर 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। तो ऐसा देखकर घबराना नहीं है, यह कोई इधर उधर नहीं दिया है, केवल इसे हमें सजा लेना है, ठीक है। तो देखिए इसे मैं सजा लूंगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे -4 है, इधर आएगा तो +4, यह समीकरण 1 हो गया हमारा। अब देखिए इसी फॉर्मेट में इसको भी हम सजाएंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा 9x और इसको इधर ला लूंगा, -2y बराबर 7, यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्लियर लिखते हैं, यहाँ पे -5y है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे देखिए -2y है, तो 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस x वाले टर्म को हटा सकते हैं। यहाँ 3x है और यहाँ पे 9x है, तो देखिए इसको भी 9 हम बना लेंगे। तो 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे। तो देखिए गुना 3 किए तो यहाँ पे 3 तिहाई 9x,
फिर यहाँ पे 3 बचे 15y, फिर इज इक्वल टू 3 चौका 12। यह हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा लीजिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा लीजिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले लिख दीजिए विलोपन विधि। विलोपन विधि समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाने पर, देखिए मैं घटा रहा हूं, 2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको मैं घटा रहा हूं, पहले इसको घटा रहा हूं, जिसको घटाना रहता है नीचे लिखते हैं 9x माइनस 15y, फिर उसके बाद बराबर 12। देखिए घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो चिन्ह हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा माइनस। अब देखिए घटाइए, प्लस 9x माइनस 9x, यह कट जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए माइनस 2y प्लस 15y, तो हमारा हो जाएगा 15 में से 2 जाएगा 13y, यानी प्लस 13y इज इक्वल टू 7 में से 12 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा 5, और इसमें से घटा है तो यह वाला चिन्ह। तो यहाँ पे y बराबर हो गया हमारा -5/13, एक हमारा मिल गया। फिर उसके बाद इसी वैल्यू को हम किसी में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। समीकरण 1 में ही पुट कर देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रख रहा हूं 3x माइनस 5 और गुना y के जगह पर हमारा कितना -5/13 बराबर 4, 3x प्लस 25/13 बराबर 4, 3x बराबर 4 माइनस 25/13, इधर बना देता हूं, इतना दूर में हो जाएगा। 3x बराबर, यहाँ पे लसम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा एलसीएम, और 13 चौका 52 और माइनस 25, तो यहाँ पे 3x बराबर 2 में से आप निकालिए, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 27/13। अब x बराबर ये 3 गुना में है, इधर आएगा भाग में, तो 27/13 गुना 3 बराबर 27/39। ठीक है, इतना हमारा आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। अब देखिए इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से देखिए तो यहाँ पे यह है हमारा इक्वेशन और फिर यह है हमारा इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे 3x और बराबर मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 5y, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 4 प्लस 5y/3। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए इधर मैं बना रहा हूं, यहाँ पे है
9 गुना x का वैल्यू हमारा आया है 4 + 5y, 4 + 5y बाई 3, फिर उसके बाद -2y बराबर 7, 3 तिहाई 9, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 चौका 12 और प्लस 15y -2y बराबर 7। देखिए यहाँ पे 12 और प्लस 13y बराबर 7। तो अब देखिए यहाँ पे 13y बराबर 7 और -12, तो 13y बराबर 12 में से 7 जाएगा तो -5, फिर y बराबर -5/13 आंसर। अब देखिए y का वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो x बराबर हम निकाले हैं 4 + 5y/3, 4 + 5 गुना -5/13/3। देखिए यहाँ पे 4 प्लस नहीं, अब प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाएगा, तो -25/13/3 यह मेन बट्टा है। तो अब देखिए इसके नीचे 1 छुपा है तो बट्टा का घटाव कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 × 52 और -25 और मेन बट्टा 3 बराबर 52 में से 25 घटाइए 27/13 और मेन बट्टा 3। ऐसे इसको लिख लीजिए 27/13 और भागा 3, 27/13 गुना 1/3 बराबर हो गया हमारा 27/39। तो यानी कि मैं यहाँ पे x निकाल रहा था, x बराबर 27/39। यह कट जाएगा 3 से, देखिए ना, 3 9 27 और 3 से 13, यहाँ भी 3 9 27 और 13 3 39, यानी 9/13। इधर भी हमको कटा लेना चाहिए, इधर बनाया हूं मैं। तो 27/39 आया है, तो आप लिख लीजिए इसको 3 9 27 और 3 से 13 मंथ में, यानी कि 9/13 आंसर। ठीक है, जहां कटता है वहां कटा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 9/13 आंसर। कौन विधि आपको उपयुक्त लगा यह लिख दीजिए कि विलोपन विधि हमको उपयुक्त लगा या अच्छा लगा, या यह भी आप लिख सकते हैं। विलोपन विधि में यह है कि एक टर्म खत्म हो जाता है और दूसरा टर्म आसानी के साथ निकल जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है x/2, फिर उसके बाद दिया है प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, फिर उसके बाद है x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे कि यह तो बट्टा में है, इसे हम कैसे सोल्व करें। तो इसको आसान तरीका है, इसको या तो आप ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में बदल लीजिए, या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो उस फॉर्म में मैं पहले बदल देता हूं। तो देखिए कैसे बदलेंगे। 2 और 3 का लसअ 6, तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग कीजिए, 2 3 6, तो इसमें गुना कीजिए 3x। फिर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी
4 प्लस 4y बराबर -1, या का चिन्ह दे दीजिए। 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x प्लस 4y बराबर -6, यह इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसको अब हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे इसके नीचे 1 छुपा है, 1 और 3 का लसत 3 हो गया हमारा। और फिर यहाँ पे देखिए 1/3 और 3 गुना x बराबर 3x, फिर 3 एकम 3, तो 1 गुना y बराबर -y बराबर 3। तो यहाँ पे देखिए 3x - y बराबर 9, यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए तो उस फॉर्म में आ गया। अब आप आसानी के साथ बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 3x और यहाँ 3x बराबर है, तो इसे आप घटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 है, तो यहाँ पे 3x - y बराबर 9, और यहाँ है 3x प्लस 4y बराबर -6। यह चिन्ह बदल जाएगा, घटाने का माइनस माइनस और प्लस, यह कट गया, बचा -y, यहाँ 4y है, देखिए यहाँ प्लस 4y, तो यहाँ पे -y और -4y -5y बराबर, यह प्लस में और यह भी प्लस में, तो 9 6 15। अब y बराबर 15y -5, 5 3 15 बराबर -3 हमारा हो गया। अब देखिए y का वैल्यू अब इसमें पुट कर दीजिए, किसी में भी, इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। तो देखिए मैं ले लेता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 में मैं y का मान रखता हूँ 3x और माइनस y का मान हमारा -3 आया है, तो -3, माइनस जब भी रहेगा तो उससे छोटा कोष्ठ में दीजिए, आपका कभी गलती होने की चांस नहीं रहेगी, बराबर 9। तो 3x प्लस 3 बराबर 9, तो यहाँ पे 3x बराबर 9 - 3, यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, x बराबर 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 हमारा आंसर। यहाँ पे एक y का वैल्यू आया था -3, तो यह भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यह आंसर। अब प्रतिस्थापन विधि से देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि, यह है हमारा समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से ही हम ले लेते हैं 3x बराबर 9 प्लस y, तो x बराबर 9 प्लस y और बाई 3। अब x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का मान इसमें मैं रख देता हूँ, तो 3 गुना 9 प्लस y बाई 3, छोटा कोष्ठ में डालिए, प्लस 4y बराबर -6, 3 से ही 3 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 प्लस y और प्लस 4y बराबर -6,
तो 9 प्लस 5y बराबर -6। यहाँ पे हो गया, इस 9 को उधर लेकर जाइए, 5y बराबर -6 और -9, तो 5y बराबर -15, y बराबर -15/5, 5 तियाँ 15, यानी y बराबर -3 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब इस y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। x बराबर है हमारा 9 प्लस y और बाई 3, तो 9 प्लस -3 और बाई 3, तो यहाँ पे 9 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/3, 6/3, 3 दूनी 6, तो x बराबर हमारा आ गया 2 आंसर। देखिए दोनों तरीका से हमारा बराबर आया, -3 और 2, यहाँ पे y बराबर -3 और x बराबर हमारा कहाँ आया है, यहाँ आया है x बराबर 2। तो देखिए दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। कौन विधि आपको अच्छा लगा वह लिख दीजिए। इसमें तो प्रतिस्थापन विधि हमको अच्छा दिख रहा है, तो लिख दीजिए इसमें मुझे प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। 2 का 1 नंबर में कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखिए भिन्न जो होता है वह अंश बाई हर होता है। यहाँ पे लिखिए भिन्न बराबर अंश बाई हर के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है। ठीक है, तो भिन्न बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x/y। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार काम कीजिए। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो x में 1 जोड़ दिया, फिर उसके बाद कह रहा है जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तथा हर में से 1 घटा दे, तो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x + 1 बराबर y - 1, तो यहाँ पे x और -y और इसको इधर लेकर आइए, बराबर -1 और यह प्लस में है तो इधर -1, तो x - y बराबर -2, यह हो गया समीकरण 1। देख लीजिए समीकरण के रूप में हमारा बदल गया। फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि क्या कह रहा है इसमें, एक मिनट, यदि हर में 1 जोड़ दें, पुनः यहाँ पे कह रहा है कि हर में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो यानी कि अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में जोड़ना है, तो y + 1 बराबर 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो गया 2x बराबर y + 1, तो देखिए यहाँ पे 2x - y बराबर 1, यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए
यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -1/-1, ठीक है। तो अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका हल है। यहाँ पे पहले इसमें पूछ रहा है कि अस्तित्व है कि नहीं है, तो देखिए तो अस्तित्व के लिए हम क्या निकालेंगे, a1/a2, तो a1/a2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1/2, और b1/b2 कोमा लगा लीजिए, b1/b2, तो b1 देखिए कितना है, -1 है, और b2 भी -1 है, तो -1 और बाई -1 माइनस माइनस कट जाएगा बराबर 1। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक ना, एग्जिस्टेंस है, यानी कि एक हल है। तो अब हम इसको विलोपन विधि से निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पे +1x है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -y है, यहाँ -y है, तो समान है। तो इसमें से 2 में से 1 घटा लीजिए, या फिर 2 में से 1 में से 2 घटाइए, या फिर 2 में से 1 घटाइए, किसी एक को घटाइएगा, आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1, और समीकरण 1 है x - y बराबर -2, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस, यह कट गया, यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, तो x बराबर 1 और 2 3, x बराबर हमारा 3 आ गया। अब उसी x का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, इसी में पुट कर लीजिए, जिसमें आपको दिल करे। तो देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2x - y बराबर 1, 2 गुना 3 और -y बराबर 1, 6 - y बराबर 1, y को उधर भेजिए, 6 - 1 बराबर y, तो यहाँ हो गया y बराबर, y को पहले लिख दीजिए, 6 में से 1 गया 5, आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आया है हमारा 3 और y बराबर 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर x/y, तो x हमारा कितना है 3 और बट्टा y कितना है 5। देखिए इसमें कह रहा था कि 1 जोड़ दीजिए, नहीं, और इसमें से 1 घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3 1 4, आज 5 - 1 4, 4 में 4 कटा, तो हमारा 1 बच गया। इस समीकरण को सेटिस्फाई भी कर रहा है। और फिर कह रहा था कि नीचे से क्या कर दीजिए, अंश हर में केवल 1 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जा रहा था 1/2 हो जा रहा था, तो उसको भी सेटिस्फाई कर दे रहा है। चलिए उतार लीजिए, उसके बाद मिटाकर फिर दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा सोनू की
सोनू की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले नूरी हो जाएगी x माइनस 5 और सोनू हो जाएंगे y माइनस 5। अब इसमें प्रश्न से दे रहा है, लिखेंगे प्रश्न से कि 5 साल पहले क्या है, नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी है, कौन 3 गुनी है, नूरी 3 गुनी है नहीं। तो देखिए यहाँ पे नूरी जो है यह बराबर 3 गुना सोनू 5 वर्ष पूर्व नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नूरी कितना है, x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई माइनस 5। अब इसको एक समीकरण हम बना लेते हैं, फिर अगला एक और कंडीशन हमको दिया है उसको बनाएंगे। x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसमें कह रहा है 10 वर्ष, कितना कह रहा है देख लेते हैं, 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, नूरी बराबर हो जाएगी, पहले अभी x है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और सोनू हो जाएंगे, सोनू बराबर y प्लस 10। ठीक है, अब इसका कंडीशन प्रश्न से दिया है कि 2 गुना हो जाता है। देखिए यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए अब 2 गुनी हो जा रही है, तो यानी कि नूरी का जो उम्र है x प्लस 10 यह इससे 2 गुना है, तो 2 इंटू वाई प्लस 10, यहाँ पे या का चिन्ह x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 20। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में मैं लिख देता हूँ या फिर यहीं पे x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे निकालिए कि इसका हल है कि नहीं है, तो a1 बाई a2, यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 निकालने के लिए यहाँ पे a1 1 है और बट्टा यहाँ पे देखिए a2 क्या है, 1 है, तो बराबर 1। b1 बाई b2 निकालिए, तो b1 देखिए क्या है, यहाँ पे -3 है और बट्टा b2 देखिए यहाँ पे -2 है, माइनस माइनस कट गया यानी कि 3/2। देखिए यहाँ पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यहाँ पे लिखिएगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक ना, अतः लिखेंगे कि अतः अस्तित्व है या फिर अद्वितीय हल है, अतः अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। तो अब विलोपन विधि से चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको प्लस x है, यहाँ प्लस x है, -3y है, -2y है, तो इसको हमें काटना पड़ेगा x को। तो देखिए यहाँ पे घटा लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटाइए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, देखिए 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर -10, चिन्ह बदल लीजिए माइनस
और यह प्लस और यह प्लस, यह कट गया, -2y और +3y, केवल y बच जाएगा, बराबर 10 10 20, यानी y का वैल्यू हमको सीधा 20 आ गया। अब वही वैल्यू हम पुट कर देंगे कहीं पे भी। तो देखिए समीकरण 2 से ही ले लीजिए, समीकरण या 1 ही ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 ही ले लेते हैं, x - 3y बराबर -10, x - 3 गुना y का वैल्यू है 20 बराबर -10, तो x - 60 बराबर -10। तो देखिए तो यहाँ पे x बराबर -10, ठीक है, और +60, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 60 में से 10 जाएगा 50 और चिन्ह रह जाएगा प्लस, यानी कि 50 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ष लिख लीजिए और यहाँ भी वर्ष लिख लीजिए। अब देखिए इसमें पूछ रहा है वर्तमान, तो नूरी की वर्तमान उम्र, नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x बराबर 50 वर्ष। फिर उसके बाद सोनू है, तो सोनू की वर्तमान उम्र y बराबर 20 वर्ष। देखिए इस कंडीशन को यह सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5 साल घटाइए तो ये हो जाएंगे 45, ही हो जाएंगे 15, तो 15 3 45 तिगुना है, जोड़ दीजिएगा 10 साल, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, दुगुना हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 का 3 नंबर हम देखते हैं, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, माना कि 2 अंक की जो संख्या रहती है, ऐसे समझिए, पहले 2 अंक की संख्या, इसको पहले आपको समझना है कि संख्या बराबर क्या होती है, ऐसे हो सकती है, तो यह एक अंक और यह एक अंक होती है कि नहीं है। तो उसी तरह से माना कि 2 अंक की जो एक संख्या है x और फिर दूसरी संख्या y, ऐसे करके हमको बनाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 2 अंकों की पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी संख्या बराबर y है। तो अब कह रहा है प्रश्न से दोनों अंकों का योग यानी x + y बराबर 9 है, यह एक इक्वेशन हमारा हो गया। फिर अगला क्या कंडीशन कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखिए यहाँ पे संख्या का 9 गुना, तो संख्या बराबर क्या हो सकता है, संख्या बराबर क्या हो सकता है, मान लीजिए इसको हम दहाई ले लेते हैं और इसको इकाई ले लेते हैं, नहीं, तो इस तरह से यहाँ पे इसके सामने भी लिख देते हैं
बराबर दहाई अंक, ठीक है। तब हमारा संख्या बनेगा और इसको ले लेते हैं इकाई अंक, ठीक ना। तो इस तरह से हमारी संख्या बनेगी। तो संख्या बराबर जैसे रहता है दहाई 5 और इकाई 2, तो कैसे हम बनाते हैं, इसको 10 कर देते हैं और तब इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि 50 प्लस 2 करते हैं, यानी 52 हो जाता है। होता है कि नहीं। ठीक उसी तरह से संख्या बराबर क्या हो जाएगी 10 गुना x यानी 10x और प्लस इकाई y, ठीक है। तो अब कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, क्या कह रहा है, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या तो यह आ गया, तो संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना बराबर 9 से गुना कर दीजिए, 9 गुना 10x प्लस y बराबर हो गया 90x और प्लस 9y, यह हो गया हमारा संख्या का 9 गुना। फिर उसके बाद कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बना संख्या का दोगुना है। तो अब देखिए पलटने पर यहाँ पे लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब इसको समझिए, मान लीजिए यहाँ पे यह x और y है, पलट देना है तो ऐसे आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे ही दहाई x है और इकाई y है, तो पलटेंगे तो दहाई यह हो जाएगी और इकाई यह हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y और प्लस x। अब फिर इसमें कह रहा है कि इसका दोगुना है, यानी कि यह जो संख्या का 9 गुना है वह संख्या को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रश्न से फिर लिखेंगे, प्रश्न से संख्या गुना 9 बराबर 2 गुना पलटने पर बनी संख्या। तो देखिए यहाँ पे संख्या का 9 गुना हम इधर निकाले हैं, सीधे इसको लिख देते हैं यहाँ पे 90x प्लस 9y बराबर 2 गुना पलटने पर हमारा क्या बन रहा है 10y प्लस x, 90x प्लस 9y बराबर हमारा हो जा रहा है 20y और प्लस 2x। यही ना कह रहा है, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। अब देखिए यहाँ पे यह जो है इस संख्या का 9 गुना, संख्या का जो 9 गुना है, ठीक है, संख्या का जो 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, ठीक है। तो यानी कि यह जो है इससे दोगुना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, ठीक है। हमारा देखिए 90x और फिर इधर लाइए, इधर प्लस 2x, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 9y और यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा माइनस न होगा। देखिए यहाँ पे 9y और माइनस 20y बराबर 0। 90 में से 2 जाएगा 88x, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस 9y और माइनस 20y, तो माइनस 11y बराबर 0। फिर एक और स्टेप हम आगे चलते हैं आसान बनाने के लिए। यहाँ पे आया है हमारा 88x माइनस 11y बराबर 0। तब देखिए तो 11 इसमें से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 8x और माइनस y बराबर 0। तो 8x माइनस y बराबर 0/11।
मैं यहाँ पे कॉमन करके इसको क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि हमको आसानी हो कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0, यह हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 में आया है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 में देखिए 8x माइनस वाई बराबर 0। देखिए तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो देखिए जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9 और यह 8x और माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पे जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, यह y कट गया, बचा 8x 9x बराबर 9। यहाँ पे x बराबर 9/9 से 9 कट गया बराबर 1, यानी कि x बराबर हमारा 1 आ गया। अब इसी x का वैल्यू किसी में भी आप पुट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे x का मान रखिए, x प्लस वाई बराबर 9, तो x बराबर 1 रख लीजिए प्लस y बराबर 9। तो यहाँ पे देख लीजिए तो y बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। तो संख्या बराबर हमारा क्या था, संख्या बराबर हमारी थी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो 10 और गुना x का वैल्यू हमारा कितना आया है, देखिए यहाँ पे 1 आया है, और प्लस 8, 10 प्लस 8 बराबर 18 आंसर। देख लीजिए इस समीकरण को सेटिस्फाई भी कर रहा है। 18 का 9 गुना कर लीजिए, 18 9 172, 172 नहीं 162, 18 9 162, 162 जो है वह इस संख्या को पलटने पर दोगुना भी है। देखिए यहाँ पे 18 गुना 9 बराबर, इसको पलट लीजिए 81 गुना 2, यानी कि जो 9 गुना है वह इसके पलटने पर बनी संख्या का दोगुना भी है। यही हमसे पूछ रहा है कि संख्या बताइए, यही इसमें वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 18 है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दो का 4 नंबर अब हम देखते हैं। कह रहा है कि 2000 निकालने के, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पे 50 रुपया और 100 रुपया है। यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे माना 50 रुपये के एक नोट, ठीक है, तथा 100 रुपये के वाई नोट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कुल जो मूल्य है वह 2000 रुपया है, दोनों नोट को मिलाकर। और यहाँ पे प्रश्न से दे रहा है, प्रश्न से कि नोटों का जो संख्या का योग है वह है 25, यानी कि x और प्लस y बराबर 25, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे x प्लस y बराबर 25 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि उसका जो 2000 रुपया है, ठीक है, तथा कुल रुपया बराबर 2000। तो अब 2000 यानी कि जो x नोट है इसको 50 से गुना कर देंगे, तो मान लीजिए 50 टकिया 2 है, तो उसका कितना मूल्य होगा, तो 50 गुना 2 बराबर 100 करते हैं। तो उसी तरह से 50 रुपया के x नोट है तो मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुना x। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल मूल्य बराबर 50
गुना x और प्लस इसका भी निकालिए। 100 टकिया अगर मान लीजिए 10 गो है या 5 गो है तो हम क्या करते हैं 100 और गुना 5 यानी 500। उसी तरह से यहाँ पे y नोट है 100 के तो 100 गुना y करेंगे 100 y बराबर 2000। अब देखिए यहाँ पे 50x और प्लस 100y बराबर 2000। 50 कॉमन करेंगे बचेगा हमारा x प्लस 2y बराबर 2000। तो यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 2000 और y 50। 1 0 से 1 0 5 का 20 यानी कि 40। तो हमारा एक इक्वेशन बन गया x प्लस 2y बराबर 40। यह इक्वेशन 2 हो गया। इधर इक्वेशन हमारा 1 आया था। अब यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे 1/2 तो अतः इसका हल अद्वितीय है या अस्तित्व है। यहाँ पे निकाल लीजिए a1/a2 बराबर 1/1 और कॉमन लिखिए b1/b2 1/ यहाँ पे 2। तो देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अतः अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब अस्तित्व है तो इसे विलोपन विधि से निकालिए या हल कीजिए। x प्लस 2y है, यहाँ पे x प्लस y है तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 कितना है x प्लस 2y बराबर 40 और यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर 25। ये माइनस में यह और यह माइनस में और यह माइनस में, यह x कट जाएगा 2y में से 1y जाएगा तो y बराबर यहाँ पे घटा लीजिए 40 में से 25 15 तो y बराबर हमारा 15 आ गया। अब y का वैल्यू इसी में रख लीजिए। समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 25 तो x प्लस y के बदला में 15 बराबर 25 तो हमारा हो जाएगा x बराबर 25 माइनस 15 तो x बराबर हमारा 10। अब देखिए तो यहाँ पे x बराबर भी 10 आ गया हमारा और फिर y बराबर भी हमको 15 मिल गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि नोटों की संख्या बताइए। तो नोट यहाँ पे या फिर क्या पूछ रहा है नोट की संख्या कह रहा है कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 रुपये के नोट बराबर x माने हैं तो x बराबर हमारा 10 तथा 100 रुपये के नोट बराबर y बराबर 15 तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए नहीं तो फ्रेश करते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसको समझिए। पहले क्वेश्चन को कह रहा है कि पुस्तक कोई लाइब्रेरी वाला देता है
तो 3 दिन का फिक्स किराया लेता है। उसके बाद से अगर अतिरिक्त दिन अगर आप रखते हैं तो अलग से प्रत्येक दिन का जोड़ जोड़ कर लेता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया बराबर y रुपया। यह हो गया हमारा 3 दिन का नियत किराया और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया y रुपया। अब इसमें प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से 7 दिन कह रहा है या 5 दिन, थोड़ा फिर से देख लेते हैं। 7 दिन कह रहा है और फिर उसके बाद 5 दिन। तो यहाँ पे 7 दिन कह रहा है, 7 दिन का किराया बराबर 27 रुपया। तो 7 दिन बराबर हम लिख सकते हैं 3 दिन का किराया अब प्लस 4 दिन का किराया लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किराया बराबर 27 रुपया। तो 3 दिन का जो किराया है तो यह तो नियत है तो x, और प्लस 4 दिन का किराया है तो 4 गुना प्रत्येक दिन का किराया, 1 दिन का किराया बराबर 27 x, और प्लस प्रत्येक दिन का किराया कितना है y रुपया, तो 4 गुना y बराबर 27। तो x प्लस 4y बराबर 27। यह समीकरण 1 हो गया। पुनः दे रहा है 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया बराबर 25 रुपया। 25 रुपया ही दे रहा है, 25 नहीं 21, कितना दे रहा है 21 रुपया। तो अब देखिए इसको हमें बनाना है, तो इसको क्या करेंगे 3 दिन का प्लस 2 दिन का, ठीक ना, बराबर 21। 3 दिन यानी x और प्लस 2y बराबर 21। यह हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में देखिए x प्लस 2y है, यहाँ पे x प्लस 4y है। तो देखिए इसमें से इसको घटा लेंगे तो आसानी के साथ निकल जाएगी। और यहाँ पे देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। यहाँ पे दिखा भी देते हैं a1/a2 बराबर 1/1 और b1/b2 तो 4/2, तो 2 दूनी 4, ठीक ना। तो अतः यहाँ पे पहले लिख लीजिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः अस्तित्व है, ठीक है। अब देखिए अस्तित्व है तो समीकरण देखिए 1 में से समीकरण 2 घटाइए, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। माइनस माइनस माइनस, यह कट गया x वाला, 4 में से 2 जाएगा, 2y बराबर यहाँ पे 6। तो यहाँ पे y बराबर 6/2, 2 तिहाई
6 यानी कि 3 रुपया नियत किराया नियत कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया आ गया। अब यहीं y का वैल्यू हम किसी में पुट कर देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 से अब ले लीजिए। समीकरण 1 में y बराबर 3 लेने पर या रखने पर, तो देखें यहाँ पे x प्लस 4y बराबर 27 है। तो यहाँ पे x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 5 और 15 रुपया। तो नियत किराया हमारा 15 रुपया आ रहा है और फिर प्रत्येक दिन का 3 रुपया। तो यहाँ पे वही हमसे पूछ रहा है, लगभग। तो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए और फिर नियत किराया। तो देखिए यहाँ पे नियत किराया बराबर x बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया बराबर y बराबर, देखिए y बराबर 3 रुपया। एक यह आंसर और फिर एक यह आंसर। यहाँ भी आंसर आपका एक हो गया और एक यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।